Hello everyone. Today we will solve some examples based on large sample test. Okay. So the today's topic is examples of large sample tests. Examples on large sample test. Before that, let us discuss or let us revise the test statistics for the different large sample test. ठीक है, सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि किस टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट स्टैटिस्टिक हमें यूज़ करना है, फिर आगे एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे. ठीक है, यहाँ पे देखो, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि टेस्ट और उसके लिए टेस्ट स्टैटिस्टिक और उसका एक्सप्लेनेशंस. ठीक है, तो अभी सिर्फ हम टेस्ट लिखेंगे और उसके टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है वो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो हमें कौन कौन से लार्ज सैंपल टेस्ट देखना है. पहली है एच नॉट, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट. इसके लिए टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है, इसका हर एक का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जेड होता है. ठीक है, तो टेस्ट स्टैटिस्टिक है एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा अपॉन रूट एन. ठीक है, सेकंड है, यदि मुझे चेक करना है टू पॉपुलेशन मीन म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू, तो इसके लिए टेस्ट स्टैटिस्टिक है एक्स बार माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ सिग्मा वन स्क्वायर अपॉन एन वन प्लस सिग्मा टू स्क्वायर अपॉन एन टू. ठीक है, थर्ड, if I want to check H naught, population proportion P is equal to P naught, then the test statistic is sample proportion P minus P naught divided by under root of P naught Q naught upon N, where this P naught Q naught is equals to 1 minus P naught. ठीक है, और फोर्थ वन टेस्ट हमें देखने हैं पॉपुलेशन प्रोपोर्शन P1 इज इक्वल्स टू P2. इसके लिए टेस्ट स्टैटिस्टिक है सैम्पल प्रोपोर्शन P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ PQ मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन N1 प्लस 1 अपॉन N2, जहाँ पे कैपिटल P है आपका N1 P1 प्लस N2 स्मॉल P2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, और आपको Q निकालना है 1 माइनस P. ठीक है, तो ये रहे आपके इस टेस्ट के लिए टेस्ट स्टैटिस्टिक. ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने डायरेक्टली लास्ट पेज पे लिखा, कोई दिक्कत नहीं, हम आगे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो ये रहे आपके टेस्ट स्टैटिस्टिक्स. तो चलिए अब एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं. मैं एग्जांपल यहाँ पे लिखूंगा नहीं, यहाँ पे PDF से देखो, यहाँ पे एग्जांपल है, हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे. ठीक है, ठीक है, तो ये रहा आपका फर्स्ट एग्जांपल जो है पॉपुलेशन मीन के पे बेस्ट. ठीक है, तो ये है आप देखो, मैं एग्जांपल यहाँ पे पढ़ लेता हूँ. An ambulance service claims that it takes on the average 8.9 minutes with a standard deviation 1.6 minutes to reach its destination in emergency calls. ओके, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो एक एम्बुलेंस सर्विस है. ठीक है, वो इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस है, वो एम्बुलेंस प्रोवाइड कर रहे हैं. तो वो क्या क्लेम कर रहे हैं, यदि उनको कोई इमरजेंसी कॉल आता है तो वहाँ पे उनका जो पहुँचने का या फिर डेस्टिनेशन पे रीच होने का जो टाइम है वो क्या है, एवरेज 8.9 मिनट्स. ठीक है, और उसमें जो वेरिएशन आ रहा है वो है 1.6 मिनट. ठीक है, तो ये क्लेम कौन कर रहा है, ये जो एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उन्होंने ये क्लेम किया है. ठीक है, तो इस सर्विस को जिन्होंने लाइसेंस दिया है तो वो ये इनका जो क्लेम है वो चेक कर रहे हैं. ठीक है, सो टू चेक ऑन दिस क्लेम द एजेंसी विच लाइसेंसेस एम्बुलेंस सर्विसेज हैज़ देन टाइम ऑन 50 इमरजेंसी कॉल्स. तो ये जो एजेंसी है वो चेक कर रहे हैं कि इनका एम्बुलेंस सर्विसेज वालों ने जो क्लेम प्रोवाइड किया है, ठीक है, तो वो ट्रू है कि नहीं ये उन्हें चेक करना है. तो उन्होंने क्या किया, 50 का सैंपल लिया
मतलब जो 50 इमरजेंसी कॉल्स प्रोवाइड किए हैं एम्बुलेंस सर्विस ने, मतलब उन्होंने बहुत सारे प्रोवाइड किए हैं, उसमें से उन्होंने 50 का सैंपल लिया और उन्होंने ऐसा पाया कि गेटिंग द मीन ऑफ 9.3 मिनट्स। ठीक है, उन्होंने जो सैंपल लिया उसमें से जो मीन आया उस सारे रीचिंग पॉइंट्स का, तो वो आया यहाँ पे 9.3 मिनट्स। ठीक है, तो हमें ये क्लेम चेक करना है। तो यहाँ पे देखो ये सारी जो चीज़ें प्रोवाइड की है, ठीक है, तो उसमें से क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे चेक क्या करना है, यहाँ पे देखो एशनॉल्ड एम्बुलेंस सर्विस ने क्या क्लेम किया है कि उनका जो एवरेज टाइम है म्यू इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे देखो 8.9 मिनट्स, म्यू इज इक्वल टू 8.9 मिनट्स। ठीक है, हमारा कोई भी टेस्टिंग प्रोसीजर का फर्स्ट स्टेप क्या है कि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस प्रॉपर वे से सेटअप कर लो। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या आएगा, म्यू इज इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 8.9 मिनट्स। ठीक है, तो देखो इस टेस्ट के लिए टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होता है, उसके पहले क्या क्या चीज़ें दी है वो देख लेते हैं। ठीक है, सैंपल साइज इज 50 और उस सैंपल का जो मीन आया है वो यहाँ पे दिया हुआ है 9.3। सो सी हियर द गिवन थिंग्स आर n इज इक्वल टू 50 और सैंपल मीन जो है x बार इट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो 9.3। ठीक है, और कुछ दिया है कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 1.6 मिनट्स। ठीक है, ये सैंपल का नहीं है, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इट इज़ फॉर पॉपुलेशन। ओके, तो सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन का नोटेशन है सिग्मा, उसकी वैल्यू दी है यहाँ पे 1.6। ओके, सो हियर सिग्मा इज इक्वल्स टू 1.6। तो ये टेस्ट चेक करने के लिए टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक is z is equals to x bar minus mu naught अपॉन सिग्मा अपॉन रूट n। ठीक है, सो इट इज इक्वल्स टू x बार की वैल्यू है 9.3 माइनस म्यू नॉट क्या होता है, जो हम अंडर नल हाइपोथेसिस एच नॉट म्यू की वैल्यू हम क्या चेक कर रहे हैं, वो वैल्यू मतलब हमारी है म्यू नॉट। तो यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू है 8.9। ओके, सो म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 8.9। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दिया हुआ है 1.6 डिवाइडेड बाय एन क्या है 50, सो अंडर रूट ऑफ 50। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, पहले ये डिनोमिनेटर सॉल्व कर लेंगे, 9.3 माइनस 8.9, सो इट इज 0.4 डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटी। तो ये सॉल्व करना आसान है, ये सॉल्व करके आपको देखो वैल्यू आ रही है 2.1757, 2.1757। ठीक है, तो ये सॉल्व करके जो वैल्यू हमें मिलती है उसे कहते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू। इट इज इक्वल्स टू 2.1757। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जो वैल्यू है हमें इसे किसके साथ कंपेयर करना होता है, टेबल वैल्यू के साथ। ठीक है, या फिर हम उसे कहते हैं क्रिटिकल वैल्यू विच इज इक्वल्स टू जेड। ठीक है, यहाँ पे देखो कितने परसेंट पे हमें अल्फा क्या दिया हुआ है हमारा यहाँ पे 5%। ठीक है, तो क्रिटिकल वैल्यूज हमने देखी थी कि 5% के लिए क्रिटिकल वैल्यू क्या है, सो इट इज अल्फा बाई 2 विच इज इक्वल्स टू जेड। ठीक है, तो 5% के लिए क्रिटिकल वैल्यू जो है 1.96। तो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि आपका ये अल्फा, ठीक है, और क्रिटिकल वैल्यू, ओके, ये जो है टू साइडेड के लिए,
अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है हमारे यहाँ पे देखो, टू साइडेड है, ठीक है। तो टू साइडेड टेस्ट के लिए 5% के लिए जो वैल्यू होती है वो 1.96 होती है, 1% के लिए इट इज़ 2.58 और इट इज़ 1.64, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैलकुलेटेड वैल्यू है 2.17, टेबल वैल्यू है 1.96। इट मीन्स व्हाट, कैलकुलेटेड वैल्यू जो है हमारी यहाँ पे ग्रेटर आ रही है, कैलकुलेटेड हियर, कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन टेबल वैल्यू। और यदि आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ग्रेटर है तो हमारा डिसीजन क्या होगा, देयरफॉर वी रिजेक्ट H0, ठीक है। हम H0 रिजेक्ट कर रहे हैं, मतलब क्या कि ये जो क्लेम किया था एम्बुलेंस सर्विस ने कि उनका जो एवरेज टाइम है 8.9, it is rejected. Okay, so the claim of ambulance service is rejected. Okay, so the conclusion is the claim of ambulance service is rejected, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, विच इज बेस्ड ऑन टू पॉपुलेशन में। ओके, यहाँ पे देखो, so in an ordnance factory of two different methods of shelf filling are compared, ठीक है। तो एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, यहाँ पे दो मेथड्स है, ठीक है, शेल्फ फिलअप करने के। तो वो दो मेथड्स के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे पॉपुलेशन मीन चेक करना है, ठीक है। तो पहले मेथड में जो एवरेज है, एवरेज एंड स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वेट्स इन द सैंपल ऑफ 96 शेल्स बाय एन ओल्ड प्रोसेस। तो जो ओल्ड प्रोसेस थी उसमें जो आपका एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं ये पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो एवरेज जो है एक्स बार इज 1.26, ओके। सो फॉर ओल्ड प्रोसेस, okay, x bar is equals to 1.26। सैंपल साइज देखो हमने क्या लिया है यहाँ पे, इट इज 96, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे नहीं दिया है, आगे पढ़ेंगे तब, क्वेश्चन को आगे पढ़ते यहाँ पे देखो, विद द स्टैंडर्ड डेविएशन इज, स्टैंडर्ड डेविएशन भी यहाँ पे दिया हुआ है देखो, लेकिन जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सैंपल बेस्ड है, और S1 इज इक्वल टू 0.013, S1 इज इक्वल टू 0.013, ठीक है। नाउ फॉर अनदर प्रोसेस, okay, for the new process a sample of 72 shells, that is N2 is 72, shells filled by a new process give an average of 1.28, so the average is 1.28, with standard deviation is 0.011, ठीक है। so the average is 1.28, so okay, suppose it is x1 bar, or you can take it as a y bar 1.28, और आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये यहाँ पे दिया हुआ है 0.011, 0.011, ठीक है। दिस इज फॉर न्यू प्रोसेस, ओके। तो करना क्या है हमें देखो, इज द डिफरेंस इन द एवरेज वेट सिग्निफिकेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या, तो मुझे यहाँ पे चेक करना है H0,
μ1 इज इक्वल्स टू μ2 वर्सेस h1 μ1 इज नॉट इक्वल्स टू μ2। ठीक है, तो इसके लिए टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है हमारा, यहाँ पे देखो टेस्ट स्टैटिस्टिक है इट इज z इज इक्वल्स टू x बार माइनस y बार डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n2। ठीक है, जनरली क्या होता है, ऐसे एग्जांपल में आपको जो सिग्मा 1 सिग्मा 2 है ये प्रोवाइड किया होता है। ठीक है, एंड इफ इट इज़ नॉट प्रोवाइडेड तो हम क्या करेंगे, उसके जो एस्टिमेट्स है सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन तो वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, एक्स बार इज 1.26 माइनस 1.28 डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 स्क्वायर की जगह उसका एस्टिमेट यूज़ करेंगे 0.013 स्क्वायर अपॉन n1 इज 96 प्लस s2 स्क्वायर इज 0.011 स्क्वायर अपॉन 72। तो इसे सॉल्व करो, सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा, कैलकुलेटेड वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसे सॉल्व करने के बाद ये जो वैल्यू आई हुई है इट इज़ माइनस 10.78, दिस इज माइनस 10.78। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब हम कैलकुलेटेड वैल्यू कंसिडर करते हैं तो ये मॉडुलस वैल्यू हम लेते हैं, वैल्यू इज इक्वल टू मॉड जेड इट इज इक्वल्स टू, हम हमेशा इसका मॉड लेते हैं। पिछली बार क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो पॉजिटिव वैल्यू थी। तो यहाँ पे देखो इट इज़ 10.7817। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसे टेबल वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। टेबल वैल्यू के साथ कंपेयर करने के लिए हमें क्या देखना होता है, अल्फ़ा। तो ये टेस्ट के लिए अल्फ़ा क्या दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखो अल्फ़ा मेंशन नहीं है, और जब अल्फ़ा मेंशन नहीं होता तो हम क्या लेते हैं 5%। ठीक है, so at 5% level of significance, our critical value or the table value is, ठीक है, क्या होती है, पिछले एग्जाम्पल में भी हमने देखा इट इज़ 1.96। ठीक है, सो द कैलकुलेटेड वैल्यू, मॉड ऑफ कैलकुलेटेड वैल्यू it is greater than table value। okay, यदि कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ग्रेटर आ रही है मॉड लेके, तो हमारा डिसीजन क्या है, वी रिजेक्ट एच नॉट। ठीक है, तो एच नॉट क्या था कि दोनों मेथड जो है वो सेम है। ठीक है, तो लेकिन ऐसा नहीं है, so both the methods are the weights by filling up the both methods is different। okay, so there is the difference in average weight significant? So yes, there is the difference in the average weight filling by the two different methods। okay, so this is the conclusion। okay, so what is the conclusion, see here, that is the difference in the average weight is significant। okay, so the conclusion is difference in average weight is significant। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, जो कि किस पे बेस्ड होगा, पॉपुलेशन प्रपोर्शन पे। ठीक है, सी हियर ये एग्जाम्पल है हमारा, 20 पीपल वेर अटैक्ड बाय अ डिसीज एंड ओनली 18 सर्वाइव्ड। ठीक है, तो कोई एक डिसीज है जिसने 20 पीपल, जो 20 पीपल को हुआ था। ठीक है, जिसमें से कितने सर्वाइव हुए, यहाँ पे 18 सर्वाइव हुए। ठीक है, आगे पढ़ता हूँ,
So will you reject the hypothesis that the survival rate it attacked by this disease is 85% at 5% level of significance? ठीक है, सर्वाइवल रेट मीन्स व्हाट, इट इज द लिविंग रेट. ठीक है, मतलब जो हमारे पास टोटल यूनिट्स है उसमें से कितने टोटल लोग हैं, तो उनमें से कितने लोग सर्वाइव कर रहे हैं. ठीक है, सो यहाँ पे हमें देखो x क्या है हमारा, यहाँ पे द सैम्पल साइज इज 20 और रैंडम वेरिएबल x है. नंबर ऑफ पर्सन्स हु सर्वाइव्ड आफ्टर अटैक इट इज 18. तो सैंपल प्रोपोर्शन क्या रहेगा हमारा, तो 20 में से कितने कितने लोगों ने सर्वाइव किया. ठीक है, तो दैट इज 18/20. तो सैंपल प्रोपोर्शन पी यहाँ पे आएगा 0.9. तो ये सारी चीज़ें देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ. सैंपल साइज मैंने यहाँ पे ली है n = 20. x है सर्वाइवल रेट. ओके, सो द नंबर ऑफ सर्वाइव्ड, नंबर ऑफ सर्वाइव्ड, तो कितने लोग सर्वाइव 20 में से 18. सो द सैंपल प्रोपोर्शन इज नंबर ऑफ सर्वाइव्ड आउट ऑफ दिस 20. सो x/n 0.9. ठीक है, चेक क्या करना है, वी विश टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस H0 पॉपुलेशन प्रोपोर्शन. यहाँ पे देखो चेक क्या करना है कि सर्वाइवल रेट जो है वो 85% है कि नहीं, ये मुझे चेक करना है. ठीक है, तो मुझे ऐसा यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है वेदर इट इज 0.85 इज नॉट इक्वल्स टू 0.85. ठीक है, तो इसके लिए टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होता है. सो द टेस्ट स्टैटिस्टिक इज, ठीक है, टेस्ट स्टैटिस्टिक Z is equals to sample proportion P minus P node under root of P node Q node upon N. तो सैंपल प्रोपोर्शन क्या है यहाँ पे 0.90 माइनस 0. पी नॉट मतलब क्या, अंडर H नॉट P की जो वैल्यू है वो P नॉट है. तो यहाँ पे देखो P नॉट की जो वैल्यू है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.85 मल्टीप्लाइड बाय 0.15. Q नॉट क्या आएगा 1 माइनस P नॉट, और n है हमारा यहाँ पे 20. तो इसे सॉल्व करो, ये सॉल्व करके आपका आंसर आएगा 0.633. 0.633. ठीक है, तो ये रही आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू. जीरो 0.633. इसे हम कंपेयर करेंगे टेबल वैल्यू के साथ. सो एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टेबल वैल्यू क्या आएंगे 5% के लिए 1.96. ओके, तो यहाँ पे देखो कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो लेसर है टेबल वैल्यू से. कैलकुलेटेड वैल्यू जो है इट इज लेसर देन द टेबल वैल्यू. सो व्हाट इज आवर डिसीजन, यदि ग्रेटर होगा तो हम H0 रिजेक्ट करेंगे, यदि लेसर है तो हम क्या करेंगे, वी एक्सेप्ट H0. ओके, सो द कंक्लूजन इज, कंक्लूजन क्या होगा हमारा कि सर्वाइवल रेट जो है P = 0.85 इट इज एक्सेप्टेड. इट मीन्स द सर्वाइवल रेट इज 0.85. ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर वे से लिख लेते हैं, दैट इज सर्वाइवल रेट मे बी 85% इफ अटैक बाय द डिसीज. ठीक है, सो सर्वाइवल रेट इज is 85% if people attacked by disease. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं. एग्जाम्पल 4 जो कि होगा आपका 2 पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पे बेस्ड. ठीक है,
यहाँ पे देखो एग्जाम्पल मैं पढ़ता हूँ 1000 apples kept under one type of storage were found to show rotting to the extent of 4%. ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो स्टोरेज मेथड है, यहाँ पे दो स्टोरेज किए हुए, जिसमें से पहले जो स्टोरेज किया हुआ है उसमें से अंडर 1000 एप्पल्स द 4% वेर रॉटेड. ठीक है, यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टोरिंग मेथड. फर्स्ट स्टोरेज मेथड. ठीक है, इसमें से सैंपल लिया हुआ है 1000. ठीक है, और सैंपल प्रोपोर्शन यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है कि 4% जो है आपके दे वर रॉटेड. सो सैंपल प्रोपोर्शन इज 0.04. So the second storage method में यहाँ पे देखो 1500 apples were ठीक है, so 1500 apples are there, so in which 3% rotting. So N2 is 1500, the sample proportion P2 is equal to 3%. .03. ठीक है, तो हमें चेक क्या करना है, यहाँ पे देखो P1 is equals to P2. ठीक है, तो इसके लिए टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है, Z is equals to sample proportion P1 minus P2 divided by under root of capital PQ 1 upon N1 plus 1 upon N2. ठीक है, यहाँ पे कैपिटल P क्या है, N1 स्मॉल P1 प्लस N2 स्मॉल P2 अपॉन N1 प्लस N2. यहाँ पे देखो N1 है 1000 मल्टीप्लाइड बाय P1 इज 0.04 प्लस N2 इज 1500 मल्टीप्लाइड बाय 0.03. ओके, इससे पहले सॉल्व कर लो, और N1 प्लस N2 2500. ठीक है, ये आसान है, ये आप सॉल्व कर सकते हो. तो ये सॉल्व करके आपका जो आएगा ठीक है, यहाँ पे देखो कैपिटल P है 0.034. 0.034. ठीक है, कैपिटल Q क्या होता है, 1 माइनस कैपिटल P, तो ये आपका आ जाएगा 0.966. ठीक है, 0.966. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पुटअप करो. सैंपल प्रोपोर्शन P1 है आपका 0.04 माइनस 0.03 अपॉन अंडर रूट ऑफ P है 0.034 मल्टीप्लाइड बाय 0.966 1 अपॉन 1000 प्लस 1 अपॉन 1500. ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसे सॉल्व करो, ये सॉल्व करके आपका आंसर ये सिंपल है, आप सॉल्व कर सकते हो. ये सॉल्व करके आपकी वैल्यू आ रही है 1.3516. 1.3516. तो इसे हम कहेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू. ठीक है, टेबल वैल्यू क्या आएगी 5% पे, टेबल वैल्यू इज 1.96 एट अल्फा इज 5%. ओके, या फिर इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू 0.05.
तो यहाँ पे देखो कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आ रही है आपकी हियर calculated value is lesser than the table value. So what is our decision? Therefore v यदि ग्रेटर वैल्यू होगी तो हम रिजेक्ट करते हैं और यदि स्मॉलर है तो वी एक्सेप्ट H0. Okay, so that is the sample proportion, that is population proportion P1 equals to P2. It is accepted, that is the two different storage methods have the same proportion. Okay, यहाँ पे देखो that is there is no significant difference between two storing methods. Okay, so the conclusion is there is no significant difference between storing methods. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. तो यहाँ पे देखो इस लेक्चर में हमने जो आपके लार्ज सैम्पल टेस्ट है उसके बेस्ट एग्जांपल सॉल्व किए. ठीक है, तो आप आपको MCQ में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं देखो वो डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहले आपको लार्ज सैम्पल टेस्ट जो हमने देखे तो उसके जो फार्मूलेज है टेस्ट स्टैटिस्टिक के तो वो फार्मूले पूछ सकते हैं नंबर 1. उसके बाद पूरा क्वेश्चन पूछने की जगह आपको क्या कर सकते हैं सिर्फ एक कैलकुलेटेड वैल्यू जो है ये एग्जांपल दिया तो इस एग्जांपल के लिए आपकी जो टेस्ट स्टैटिस्टिक की जो वैल्यू रहेगी तो वो टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू क्या आ सकती है तो ये पूछ सकते हैं. ठीक है, तो उसके बाद तो इस क्वेश्चन को ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको पूछा जा सकता है. ठीक है, तो एक तो टेस्ट स्टैटिस्टिक की फॉर्मूलेज उसकी वैल्यू क्या आ रही है, नहीं तो आपको टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू दे के रखेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू और क्रिटिकल वैल्यू आपको दे के रखेंगे, नहीं तो आपको क्रिटिकल वैल्यू पता होता है. ठीक है, इट इज़ द स्टैंडर्ड वैल्यू और डायरेक्टली पूछेंगे कि आपका डिसीजन क्या हो सकता है. तो इस तरह से क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके पूछा जा सकता है. ठीक है, तो डायरेक्टली इतने बड़े क्वेश्चन ऐसे के ऐसे MCQ में जनरली नहीं पूछे जाते. ठीक है, तो यदि पूछे गए तो आपको सॉल्व करते आना चाहिए. तो ये प्रोसीजर आपको आना ही चाहिए क्योंकि इसी में से आपको क्वेश्चन को रिड्यूस करके अब यहाँ पे देखो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का जो क्वेश्चन है तो इसमें ये जो P की वैल्यू है तो जनरली ए P की वैल्यू बहुत बार पूछी जाती है. ठीक है, तो ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन करके आपको MCQ में पूछा जाता है. तो इस लेक्चर में हमने लार्ज सैम्पल टेस्ट डिस्कस किया. अगले लेक्चर में हम स्मॉल सैम्पल टेस्ट स्टार्ट करेंगे. तो अब यहाँ पे हम रुकते हैं. थैंक यू.